नर्मदा बचाओ आंदोलन ने नर्मदा घाटी की बांध परियोजनाओं का विरोध क्यों किया। ये लेसन है तो उसमें जन आंदोलन का उदय। तो इसमें हम आए हुए थे क्वेश्चन नंबर 7 पर। नर्मदा बचाओ आंदोलन ने नर्मदा घाटी की बांध परियोजनाओं का विरोध क्यों किया। भाई, नर्मदा बचाओ आंदोलन ने कई कारणों के आधार पर नर्मदा पर बनाए जाने वाले इस विशाल बांध का विरोध किया। बांध के निर्माण से संबंधित राज्यों में 245 से अधिक गांवों को जल समाधि मिलती थी। 245 जो गांव थे, अगर वहां पर बांध बना दिया जाए तो गुजरात के अंदर और दूसरे छोटे मोटे बांध बनते थे, तो इससे 245 गांव जल समाधि मिलती थी। इन गांव के लोगों के पुनर्वास का प्रश्न सबसे पहला मुद्दा था, जिस पर गांव वालों ने विरोध आरंभ किया था। इन प्रभावित होने वाले लोगों की संख्या 2.5 लाख से अधिक थी। नर्मदा बचाओ आंदोलन के अंतर्गत यह भी सवाल उठागा कि विकास का जो प्रारूप अपना जा रहा है वह उचित है या नहीं। इस पर भी पूरी तरह से विचार किया जाए। बांधों और डैमों के निर्माण पर होने वाले खर्चों, उनसे समाज के विभिन्न वर्गों, गांव तथा परिवारों द्वारा भुगते जाने वाले परिणामों का भी पूरी तरह से मूल्यांकन किया बिना बांध बनाने का निर्णय करना उचित नहीं। विक्रय की सामाजिक कीमत का सही मूल्यांकन किया जाए तो स्पष्ट हो जाता है कि बांध समाज के विकसित करने के बजाय नष्ट करने की भूमिका निभाते हैं, क्योंकि इनसे बहुत बड़ी संख्या में लोग विस्थापित होते हैं, उनकी आजीविका पर प्रभाव पड़ता है और विस्थापित लोगों का सांस्कृतिक शोषण भी होता है, क्योंकि पुनर्वास के बाद लोग न तो आजीविका की दृष्टि से दूसरी जगह आसानी से जम पाते हैं और न ही सांस्कृतिक दृष्टि से उनका सांस्कृतिक विकास प्रभावित होता है। पर्यावरण के प्रति सतर्क संगठनों का यह कहना कि बांधों का निर्माण से प्राकृतिक संतुलन बिगड़ता है, पर्यावरण पर बुरा प्रभाव पड़ता है और जलवायु में भी परिवर्तन आता है। अब क्वेश्चन नंबर 8, क्या आंदोलन और विरोध की कार्यवाहियों के से देश का लोकतंत्र मजबूत होता है। क्या आंदोलन और विरोध की कार्यवाही से देश का जो लोकतंत्र है वो मजबूत होता है। अपने उत्तर की पुष्टि में उदाहरण दीजिए। हाँ, आंदोलन और विरोध की कार्यवाहियों से देश का लोकतंत्र मजबूत होता है। चिपको आंदोलन अहिंसक, शांतिपूर्ण, चलागा और व्यापक आंदोलन था। इसमें पेड़ों की कटाई, वनों का उजड़ रुकना, पशु पक्षियों, गिरिजनों को जंगल जमीन और स्वास्थ्यवर्धक पर्यावरण मिला। सरकार लोकतांत्रिक मांगों के सामने झुकी। शराब विरोधी आंदोलन, नशाबंदी और मद निषेध के मुद्दे पर वातावरण तैयार किया। महिलाओं से संबंधित अनेक समस्याएं जैसे उत्पीड़न, दहेज प्रथा, घरेलू समस्या और महिलाओं की विधायिकाओं के आरक्षण दिए जाने की मांग उठी। संविधान में कुछ संशोधन हुए और कानून बनाए गए। दलित पैंथर्स के नेताओं द्वारा चलाए गए आंदोलन, सरकार विरोधी साहित्यकारों की कविताओं और रचनाओं ने आदिवासी, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़ी जातियों में चेतना पैदा की। दलित पैंथर जैसे राजनीतिक दल और संगठन बने। जाति भेदभाव और छुआछूत को धक्का लगा। समाज में समानता, स्वतंत्रता, सामाजिक त्याग, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय को दृढ़ता मिली। वामपंथियों द्वारा शांतिपूर्ण चलाए गए किसान और मजदूर आंदोलन द्वारा जन साधारण में जागृति आई। राष्ट्रीय कार्यों में भागीदारी और सर्वहारा वर्ग की उचित मांगों के लिए सरकार को जगाने में सफलता मिली। दलित पैंथर्स ने कौन से मुद्दे उठाए थे। 20वीं शताब्दी के 7वें दशक के शुरुआती सालों से शिक्षित दलितों की पहली पीढ़ी ने अनेक मंचों से अपने एक ही आवाज उठाई। उसमें ज्यादातर शहर की झुग्गी बस्तियों में पलकर बड़े हुए दलित थे। दलितों की दावेदारी ने के इसी क्रम में महाराष्ट्र के दलित युवाओं ने एक संगठन तैयार किया। दलित पैंथर 1972 में बना। इसमें मुद्दे उठाए। आज़ादी के बाद भी सालों दलित समूह मुख्यतः जाति आधारित असमानता और भौतिक साधनों के मामले में अपने साथ ही अन्याय के खिलाफ लड़ रहे थे। वे इस बात को लेकर सचेत थे कि संविधान में जाति आधारित किसी भी तरह के भेदभाव के विरुद्ध गारंटी दी गई है। आरक्षण के कानून तथा सामाजिक न्याय की ऐसी ही नीतियों का कारगर क्रियान्वयन इनकी प्रमुख मांग थी। भारतीय संविधान में छुआछूत की प्रथा को समाप्त कर दिया गया है। सरकार ने इसके अंतर्गत 60 और 70 के दशक में कानून बनाए। इसके बावजूद पुराने जमाने में जिन जातियों को अछूत माना गया था, उनके साथ इस नए दौर में भी सामाजिक भेदभाव तथा हिंसा के बर्ताव के कई रूप जारी रहा।
अब है ये क्वेश्चन है, इसमें दलितों के उद्धार के लिए दी जाने वाली सुविधाओं को लिखिए। दलितों को कौन कौन सी सुविधाएं दी जाती है? अनुसूचित जातियों के लिए संसद, राज्य, विधानमंडल, नगर पालिका और पंचायतों में 15% स्थान आरक्षित है। सरकारी सेवाओं में 15% स्थान आरक्षण है। शिक्षा संस्थाओं में 15% स्थान आरक्षित है। उन स्थानों में भर्ती के लिए योग्यता में भी ढील दी जाती है। जिन जातियों में विद्यार्थियों के लिए शिक्षा संस्थाओं में निःशुल्क शिक्षा, छात्रवृत्ति, पुस्तकों के लिए ऋण, बुक बैंक, छात्रावासों आदि की व्यवस्था सरकार ने अनुसूचित जातियों के विद्यार्थियों के लिए अलग अलग छात्रावास भी खोले हुए हैं। सरकार ने दलितों के लिए आवास क्षेत्र बनाए हैं और बेघरों जो है को निःशुल्क स्थान तथा सस्ते दामों पर मकान आवंटित किए हैं। अब है आंध्र प्रदेश में शराब विरोधी अभियान का क्या प्रभाव हुआ, संक्षेप में समझाइए। ताड़ी विरोधी मुद्दा महिला आंदोलन के विभिन्न मुद्दों में से जुड़ा हुआ है। महिला आंदोलन का एक अंग बन गया। घरेलू हिंसा, दहेज, कार्यस्थलों पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न, बलात्कार आदि के साथ ताड़ी का विरोध भी एक प्रमुख मुद्दा बन गया, क्योंकि इससे परिवार पर बुरा प्रभाव पड़ता था। ताड़ी विरोधी आंदोलन ने ग्रामीण महिलाओं में चेतना का विकास किया और उनसे अपने साथ किए जाने वाले जुल्म तथा शोषण के विरुद्ध एकजुट होकर आवाज उठाने की भावना तथा चेतना को विकसित किया। आगे चलकर महिलाओं ने पुरुषों के साथ समानता, लिंग के आधार पर भेदभाव का विरोध किया। अब है कि महिला सशक्तिकरण के साधन के रूप में संसद और राज्य विधानसभाओं में सीटें आरक्षित करने की मांग का परीक्षण कीजिए। किसी भी देश में संपूर्ण विकास के लिए सभी क्षेत्रों में स्त्री और पुरुषों की अधिकतम भागीदारी होनी चाहिए। पुरुष और महिलाएं दोनों ही कंधे से कंधा मिलाकर एक सुखी और सुव्यवस्थित निजी, पारिवारिक और सामाजिक जीवन व्यतीत करें। हमारे देश में जनसंख्या के लगभग आधे हिस्से की अक्षमता, कम उपयोग सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए गंभीर बाधा है। 1922 से 1999 तक संसद में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बहुत कम रहा है। महिला आंदोलन चुनावी संस्थाओं में महिलाओं के आरक्षण के लिए संघर्ष करता रहा। 73वें और 74वें संविधान संशोधन के द्वारा महिलाओं को पंचायती राज संस्थाओं तथा नगर पालिकाओं एवं नगर निगमों में 33% आरक्षण प्राप्त हुआ है। इस आंदोलन को केवल आंशिक सफलता मिली है। संसद और राज्य विधानसभाओं में ऐसे ही आरक्षण के लिए संघर्ष जारी है, लेकिन जहां लगभग सभी राजनीतिक दल खुले तौर पर इस मांग का समर्थन करते हैं, वहीं जब वह विधेयक संसद में समक्ष पेश होता है तो किसी न किसी प्रकार से उसे पारित नहीं किया जाता। तो ये महिला सशक्तिकरण के बारे में था कि भाई 73वें और 74वें संशोधन के द्वारा तो महिलाओं को आरक्षण प्रदान कर दिया, लेकिन संसद और विधान पालिका में महिलाओं को आरक्षण प्रदान नहीं किया गया है। अब क्वेश्चन नंबर 16, लोकतांत्रिक राजनीति में जन आंदोलन की भूमिका तथा प्रभाव पर एक टिप्पणी लिखिए। लोकतांत्रिक राजनीति में जन आंदोलन की क्या भूमिका है? जन आंदोलन क्या करता है? लोग आंदोलन कब करते हैं? जब किसी समस्या से ग्रस्त होते हैं। जैसे बिहार के अंदर आंदोलन किया गया था जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में। वहाँ पर कब किया? क्योंकि लोग की समस्या से ग्रस्त थे, वहाँ भूखमरी थी, लोगों को खाने पीने की सुविधाएं नहीं मिलती थी। तो जन आंदोलन को राजनीति की प्रयोगशाला कहा जाता है, क्योंकि इनके माध्यम से नए नए मुद्दे तथा विचार, नई नई मांगे तथा उनके समाधान राजनीति के पटल पर उभरते हैं। उसमें जो सफल होते हैं, जो जनता को अपनी ओर खींचते हैं, उनको उनके जो समाधान निकाले जाते हैं वे राजनीति में अपना लिए जाते हैं। विभिन्न राजनीतिक दल उनको अपने एजेंडे में, अपनी नीतियों में स्थान देते हैं और इस प्रकार राजनीतिक क्षेत्र फैलता रहता है। जन आंदोलन राजनीति के व्यवहारिक पहलू को उजागर करते हैं। केंद्रीय सरकार तथा राज्य सरकार जनहित तथा जन कल्याण को सामने रखकर नीति तथा कानून बनाते हैं। जन आंदोलन उनके व्यवहारिक पक्ष को स्पष्ट करते हैं और बताते हैं कि नीति कानून व्यवहारिक रूप से सफल है या नहीं है। जन आंदोलन सरकार की कमियां की ओर इशारा करते हैं कि भी सरकार के अंदर ये कमी है, सरकार ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया, सरकार ने क्या क्या कमियां हैं, सरकार की क्या क्या उपलब्धियां हैं,
जन आंदोलन जनता और सरकार के बीच कड़ी का काम करते हैं, संचार माध्यम की भूमिका निभाते हैं और इस बात को सूचना सरकार को देते हैं कि लोग वास्तव में क्या चाहते हैं। जन आंदोलन सामाजिक परिवर्तन के कारण समाज में उभरे नए वर्गों तथा नए हितों की सामाजिक आर्थिक समस्याओं को अभिव्यक्त करते हैं। जन आंदोलन दलीय राजनीति की कमियों की पोल खोलते हैं। जन आंदोलन उसी समय उभर कर आते हैं जब जन साधारण सोचने लगता कि राजनीतिक दलों के माध्यम से वे अपनी बात सरकार तक नहीं पहुंचा सकते या राजनीतिक दल उनकी मांगे, समस्याओं तथा दृष्टिकोण को कोई महत्व नहीं देते। जन आंदोलन सरकार के विरुद्ध समाज में विकसित तनाव और गुस्से का एक सार्थक दिशा देते हैं। लोगों को सरकार के विरुद्ध सामूहिक प्रदर्शन करने, अपनी बात अनुशासित तरीके से कहने का अवसर देते हैं। इस प्रकार से समाज में व्यक्तिगत अपराधों पर रोक लगाते हैं।